कि मांडू का जो देख रहे थे कि जो आपके केंद्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो, वो भी मीडिया के सामने इस बातों को रखा था कि ऐसा हो सकता है तो हम भी मांडू विधानसभा का मन बना सकते हैं। आपका क्या ख्याल है कि 75% जो आपका पेमेंट होगा वो भी जनता को देना होगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो सरकारी नौकरी का जो पेमेंट होगा मंथली का, उतना भी आपके पास नहीं बचेगा, ये आप मानते हैं कि नहीं? तो आप बात कहे कि नहीं 70% ये हमारा सुप्रीमो का आदेश है और हमारा भी समर्थन है इसके साथ कि हम लोग जनता के लिए आए हैं, जनता के सेवा के लिए आए हैं। तो जिस तरीके से जिस माध्यम से हम लोग जनता का सेवा कर पाएंगे हम लोग करेंगे और इसको मैं सहमति देता हूँ। सरकार को हर महीने लगभग 30 से 35 हजार डोनेट करता हूँ। सरकार को एज ए मेरा प्रोफेशनल टैक्स जाता है। तो मैं ऐसा नहीं, आज की बात नहीं, मैं इसीलिए आज मैं अपने जो दरोगा और वीडियो रहे या सीओ रहे जो गलत करते हैं तो उसमें मैं गुस्सा इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे टैक्स से, मेरे जो डिडक्शन होते हैं सैलरी से खून पसीने की कमाई से आपको सैलरी मिलती है और आप हमें अच्छी व्यवस्था नहीं दे रहे हो, हमारे लोगों के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो गुस्सा लाजिम है। और पार्टी के ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि सभी जातियों को लेकर ये संगठन नहीं चल रहा है। मुकेश कुमार जी, आप मांडू विधानसभा से चुनाव लड़ने का फैसला लिए हैं, अल्पसंख्यक लोग भी हैं भारी मात्रा में, महतो समाज के लोग भी हैं, अन्य भी और भी जातियां हैं, सभी जातियों को आप इस पार्टी में किस तरह से जोड़ने का प्रयास? सभा का जो माहौल था हमें देखने को मिल रहा था कि लोगों में जो उत्साह था, लोगों के पास पैसे नहीं थे तो लोग इसके उससे से पैसे ले लेके गाड़ियों में तेल भर भर के आप लोग के रैली में शामिल होते थे। विधानसभा में क्या उस तरह का उमंग लोगों में देखने को मिलेगा? जनता को क्या गारंटी देंगे? हर कोई विधायक और सांसद बनने से पहले इसी तरह की बड़ी बड़ी बातें करता है, ये करेंगे वो करेंगे, जैसे अभी मुकेश कुमार बातों को रख रहे हैं कि हम जनता के लिए करेंगे, मांडू विधानसभा क्षेत्र में पहले ये करेंगे वो। जोहार, नमस्कार साथियों। झारखंड में कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा चुनाव होना है। तमाम पार्टियां काफी जोरों शोरों से तैयारी में लग गए हैं और तमाम ऐसे नए चेहरे भी इस बार अपना कहा जाए तो दमखम दिखाने को तैयार है। तमाम लोग जगह जगह में देखा जा रहा है कि जो विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां कर रहे हैं, तमाम क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जो भी लोगों की जन समस्या है उनको सुनने और उनके समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव तो समाप्त हो गया, अब बारी है विधानसभा चुनाव की। मांडू विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र देखा जा रहा है कि जहां पे पुराने पुराने लोग काफी दिनों से राजनीतिक करते आ रहे हैं और ये जो है ये एक नए चेहरे हैं और इनके पास राजनीतिक का इतना अनुभव भी नहीं है। और अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि ये भी अपना दावेदारी पेश किए हैं, जेएलकेएम से ये भी चुनाव लड़ने का फैसला लिए, वो भी मांडू विधानसभा क्षेत्र से। क्या कुछ कठिनाइयां होंगी इनके सामने, क्या इनके मन में ऐसा सवाल आया जिसको लेकर इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, जबकि इनके पास इतनी अच्छी डिग्री है कि ये आराम से 50-60 हजार रुपये का कहीं भी नौकरी करके और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन क्या कारण है, क्या ये झारखंड को बदलाव की क्या सोच है इनको, तमाम चीजों को जानेंगे और इन्हीं से बात करेंगे। मुकेश दा, सबसे पहले जोहार है। जोहार आपको, मेरा झारखंडी जोहार, क्रांतिकारी जोहार, और आपके दर्शकों को भी मेरा झारखंडी जोहार, क्रांतिकारी जोहार। आपको धन्यवाद। पिछले लगातार समय से हमने देखा आप आंदोलन कर रहे थे जेएलकेएम की पार्टी की ओर से, अब चुनाव का माहौल है तो क्या आप भी इस बार अपना कदम रख रहे हैं मांडू विधानसभा क्षेत्र में? हाँ जरूर। और जैसे आपने कहा कि एक अच्छे प्रोफाइल के होने के साथ ही, और मैं बहुत ही अच्छे प्रोफाइल में हूँ, एक ए ग्रेड पेमेंट है मेरी, लेकिन अच्छा, अभी आप जो कहा जाए कि आप अभी जॉब भी कर रहे हैं? हाँ, मेरा जॉब कंटिन्यू है, लेकिन मैं एक चीज बस बता देना चाहता हूँ कि इतने अच्छे ओहदे में पहुंचकर मैं एक खुद को एक अच्छा जीवन दे सकता हूँ, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकता हूँ, अपने परिवार के जीवन को स्तर को उठा सकता हूँ। लेकिन एक बार सोचिए कि हमारे पंचायत का क्या होगा, हमारे प्रखंड का क्या होगा, हमारे जिले का क्या होगा और हमारे राज्य का क्या होगा। हमारी पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है जो बिल्कुल ही निःशुल्क है। अगर डायरेक्टली आप देखें तो बिल्कुल ही निःशुल्क है। हमारे कपड़े, जूते, जो शूज, एजुकेशन, रहना खाना सब कुछ फ्री था, लेकिन हम इसको निःशुल्क नहीं बोल सकते। भले गवर्नमेंट हमें फंड कर रही थी, लेकिन वो पैसे जो थे वो जनता के पैसे थे, वो हमारे समाज के पैसे थे, जिन्होंने अपने टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को टैक्स पे किया और उसी पैसे से हमारे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज का हाथ है, हमारे परवरिश में, हमारे पढ़ाई में। तो आज ये समाज के मदद से आज तक इस ओहदे तक मैं पहुंचा हूं। तो जैसे बोलते हैं ना कि इट्स टाइम टू गिव बैक टू आवर सोसाइटी, कि जनता ने हमें इतना कुछ दिया है, समाज ने हमें इतना कुछ दिया है, तो ये हमारी दायित्व बनती है कि समाज के लिए कुछ करें, हमारे जनता के लिए कुछ करें। इसी मोटो के साथ और इसी मानसिकता के साथ मैं इस राजनीति में कदम रखा हूँ। कब से आपके मन में ये सवाल आया कि अब हमें राजनीति करना चाहिए? देखिए, मैं बचपन से ही अपने अगल-बगल के सोसाइटी और अपने समाज को लेके बहुत ही सेंसिटिव रहा हूँ। मैं अपने बचपन में भी अपने स्कूलिंग टाइम में, अपने कॉलेज टाइम में स्टूडेंट लीडर रहा हूँ और आज भी मैं जवाहर नवोदय विद्यालय एलुमनी एसोसिएशन का एक सेक्रेटरी हूँ। तो जब मैंने देखा कि झारखंड की राजनीति में चीजें ठीक नहीं चल रही है, भले यहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी पार्टियां ऑलरेडी स्थापित है, जो बीजेपी हो गए, कांग्रेस हो गए, राष्ट्रीय पार्टियां, लेकिन क्या उन राष्ट्रीय पार्टियों ने हमारे जीवन के समस्याओं का समाधान किया? बिल्कुल भी नहीं।
अगर हमारे जीवन के समस्याओं का समाधान वो कर पाते तो हमें इस राजनीति में आने का कोई मतलब ही नहीं था। मैं एक अच्छे ए ग्रेड पे के साथ एक अच्छा इंजीनियर और हाई प्रोफाइल एक सीनियर इंजीनियर हूँ, एक 5 स्टार की लाइफ जी सकता हूँ। मुझे इस राजनीति में आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन दिक्कत ये हुई कि हमारी समस्याओं का समाधान हुआ नहीं। और उसी बीच हमने बहुत ही करीबी से टाइगर जयराम महतो जी को, जो उनके उदय से लेकर संघर्ष तक और संघर्ष के बाद उनकी लोकप्रियता तक की जो सफर है उसको बहुत ही करीबी से देखा हूं। और उनकी विचारधारा, उनका संघर्ष, उनका कार्यशैली और उनका उद्देश्य मुझे बहुत ही प्रभावित करता है और यही मुझे इस राजनीति में कूदने के लिए मजबूर किया। और जेबी केसेस के साथ ऑलमोस्ट ये 2 साल हो गए मैं चौक चौराहे पे, आंदोलन पे, चाहे धरना हो, सड़क जाम हो या गरीबों के मुआवजा के लिए लड़ना हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की दिक्कतें हो या हॉस्पिटल की दिक्कतें हो, थाना हो या ब्लॉक हो, हर समय अपने जनता के साथ खड़ा रहा, उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश किया हूं। आप क्या देखते हैं मांडू विधानसभा क्षेत्र के लोग किस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है, जिसको आप उनके जो समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करें? देखिए, अगर मांडू विधानसभा की बात करेंगे तो मांडू विधानसभा में लगभग 6 प्रखंड आते हैं, लेकिन एक प्रखंड है जिसका सिर्फ एक पंचायत है, वो दारू है। अगर 5 प्रखंड आप देखेंगे तो मांडू है, डाडी है, चुरचू है, टाटी झरिया और विष्णुगढ़ है। सबके अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियां हैं। आप मांडू, चुरचू और डाडी को देखें तो एक कोयलरी एरिया है, तो वहां पे क्या है कि कोयलरी एरिया होने के साथ साथ छोटे मोटे रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। लोडिंग के हो गए, अनलोडिंग के हो गए, छोटे छोटे रोजगार मिल जा रहे हैं, ड्राइविंग के हो गए। लेकिन दिक्कतें ये हैं कि जो बड़े ओहदे के पोस्ट हैं, जो अच्छे नौकरियां हैं, वो सिर्फ बाहरी लोग लेके चले जा रहे हैं। बाहरी इन द सेंस क्या कि हम चाहते हैं कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां एटलीस्ट जो हमारे झारखंडियों को मिले। तो हम कहते हैं कि अगर प्रदूषण हमारा मांडू झेल रहा है, डाडी झेल रहा है, चुरचू झेल रहा है, हमारे रोड में जो हाईवा चल रहे हैं जो कोयलरी के, उसके द्वारा एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड खराब हो रहे हैं, प्रदूषण से लोग बीमार हो रहे हैं, तो सारी परिस्थितियों को मतलब अंधेरे में और इस धूल मिट्टी में झुलसे हम झारखंडी और यहाँ के जो उत्पन्न होने वाले बिजली से चमके दिल्ली और मुंबई, ये हम नहीं सहन कर सकते। तो ये परिस्थितियां हैं हमारे मांडू, डाडी और चुरचू के लिए। आप देखेंगे टाटी झरिया और विष्णुगढ़ के लिए, टाटी झरिया और विष्णुगढ़ यहाँ पे रोजगार के साधन एकदम है ही नहीं। तो जनरली आप देखते हैं कि पूरे झारखंड, टाटी झरिया और विष्णुगढ़ की क्या बात करें, पूरे झारखंड को अगर पूरा ये देश या विदेशों में भी एक लेबर सप्लाई का सेंटर माना जा रहा है। मैं जिस ऑफिस में काम करता हूं वहां मेरे अगल बगल एचआर हमारे झारखंड के नहीं है, हमारे सीनियर झारखंड के नहीं है, हमारे अगल बगल के इंजीनियर झारखंड के नहीं है, हमारे जूनियर झारखंड के नहीं है। हमारे झारखंड के लोग कहाँ मिलते हैं? आप कैंटीन में गए तो चाहे वो आप टेबल साफ कर रहे हैं या ग्लास धो रहे हैं। तो झारखंड अलग इसीलिए नहीं हुआ था, झारखंड अलग इसीलिए नहीं हुआ था। तो झारखंड में एक माइग्रेशन का प्रॉब्लम है कि यहाँ के रोजगार नहीं मिलता लोगों को। मेरे पिताजी भी एक माइग्रेंट लेबर रहे हैं, 2-2 साल तक मुंबई में काम करते थे, आते नहीं थे। तो सोचिए कि बच्चे की परवरिश कैसे होगी, उनका एजुकेशन कैसे होगा। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। हर महीने वहां से लगभग प्रवासी मजदूरों की लाशें घर पहुंच रही है। तो झारखंड इसके लिए अलग नहीं हुआ है कि हमारे बच्चे की अच्छे से पढ़ाई नहीं हो, अच्छे से शिक्षा नहीं मिले और जाके वो काम करने के लिए, दिहाड़ी करने के लिए महानगरों में जाए और बदले में एक महीने में वहां से लाशें लौट कर आए। तो एकदम समस्या ही समस्याएं भरी हुई है पूरे मांडू में। अच्छा था, और एक चीज जानेंगे आपसे कि मांडू का जो देख रहे थे कि जो आपके केंद्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो, वो भी मीडिया के सामने इस बातों को रखा था कि ऐसा हो सकता है तो हम भी मांडू विधानसभा का मन बना सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? देखिए, हमारे टाइगर सुप्रीमो जयराम जो हमारे सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो जी, वो जेबी केसेस के फाउंडर हैं। पूरी सल्तनत उनकी है, पूरी साम्राज्य उनकी है। जहां से वो मन बनाएंगे उनका हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कैंडिडेट अगर उस एरिया में काबिल है उस सीट को निकालने के लिए, तो इससे क्या होगा कि पार्टी को भी मजबूती मिलेगी और जयराम दाके का भी वर्कलोड कम होगा। वो अपने विधानसभा जहां से लड़ेंगे उसमें एक विधानसभा को फोकस कर पाएंगे। या तो उनकी मर्जी है, हम लोग हमेशा उनका वेलकम करते हैं, लेकिन एक पार्टी का एक सक्रिय सदस्य होने के नाते, एक उनका एक पार्टी का एक नेता होने के नाते मैं चाहता हूं कि उनके वर्कलोड को कम करूं, उन्हें मदद करूं और ज्यादा से ज्यादा सीटों में हम लोग जेबी केसेस का जीत हासिल करके उनके हाथों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मांडू विधानसभा क्षेत्र देखा जा रहा है कि जो स्वर्गीय टेकलाल महतो हैं उनकी जन्मभूमि है और वो लगातार वहां पे राजनीति करते आए हैं। तो क्या मुकेश कुमार उनको किस तरह से टक्कर दे पाएंगे यदि उन्हें उम्मीदवारी जेएलकेएम की ओर से उन्हें मिल जाती है तो? देखिए, माननीय स्वर्गीय टेकलाल महतो जी, मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मांडू को बहुत कुछ दिया है और वो एक जन नेता थे। लेकिन एक बार सोचिए, क्या स्वर्गीय टेकलाल महतो जी के जाने के बाद जो विरासत में इतना बड़ा साम्राज्य उनके बेटे को मिला, क्या वो संभालने में सक्षम है? बिल्कुल भी नहीं। ये मुझसे ना पूछिए, उनसे जाके पूछिए, तो वो इतने भी कॉन्फिडेंट नहीं है।
कि वो ये बता सके कि मैं इस विरासत को संभालने में कामयाब रहा हूं। आज मैं बता दे रहा हूं कि वो जन नेता है ही नहीं, जनता के बीच है ही नहीं। इस मांडू विधानसभा को पीछे धकेलने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और उनको आप देखेंगे और उनसे आप पूछेंगे, आप खुद से पूछ सकते हैं, जनता उनकी है ही नहीं, ना जनता उनकी है ना वो जनता के हैं। तो बात एकदम क्लियर साफ है और इस बार हमको नहीं लगता है कि इस विधानसभा में वो कुछ अच्छा कर पाएंगे। कुछ और भी नई पार्टियों से आपका मुकाबला होगा और जो पहले की जो पार्टियां हैं जिनका यहाँ पे काफी दिनों से परचम लहरा रहा है, उन पार्टियों के सामने आप एक नई पार्टी, एक नए उम्मीदवार, एक नया चेहरा, और वो भी आप लोग, आपके पास उतना हमें नहीं लगता कि राजनीति का अनुभव होगा, कहा कि आपने इससे पहले राजनीति किया नहीं, आप पढ़ने लिखने वाले छात्र, अच्छा खासा नौकरी कर रहे हैं और अचानक से राजनीतिक में आए हैं, तो क्या कुछ आपके मन में भी सवालें चल रही है? देखिए, जब जो बोलते हैं ना, युवा युवा जिधर बदलता है ना, उसकी जो हवा है वो लोगों में, अगर विचारधारा सही हो और युवा उस साथ चल पड़े, चाहे आजादी हो या झारखंड अलग करो आंदोलन हो या अभी हमारे जेबी केसेस के जो का जो मुद्दा के साथ जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जनता को बहुत ही गहरे तरीके से प्रभाव डाला है हमारे आंदोलन ने। तो अगर आप बड़ी पार्टियों की बात कर रहे हैं, उनके सामने हम कैसे टिकेंगे? एक बात बताइए, बड़ी पार्टियों ने हमारे लिए क्या किया है, इस जनता के लिए क्या किया है? बड़ी पार्टियां ये अनाउंस करती है कि कहती है कि 80 करोड़ लोगों को मैं 5 केजी चावल दे रहा हूं, तो ये गर्व से कहती है और सोशल मीडिया में चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के करे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। उनको दूसरे परिप्रेक्ष्य से देखना हो कि आप 80 करोड़ लोगों को डंके की चोट पे अनाज दे रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि वो आज भी 80 करोड़ जनता उस अनाज को लेने के लिए मजबूर है। वो अपने दम पे अपना जीवन जी नहीं रहा है। आपने उस लायक उनको रोजगार नहीं दिया, उनको शिक्षा नहीं दिया, वो खुद से कमाने के लायक है नहीं, वो खुद का जीवन वहन करने के लायक है नहीं, तभी तो आपको 80 करोड़ लोगों को उनको अनाज देने की जरूरत हो रही है। तो ये चीज बड़ी पार्टियों का ये बहुत बड़ा फेल्योर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक पार्टी बोलती है मैया योजना। आप बोलते हैं कि झारखंड को आप सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। सुदृढ़ बनाने के लिए क्या करना होगा? अपने माँ बहनों के लिए सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमारे माँ बहनों के लिए शिक्षा के लिए काम कीजिए, उनके रोजगार के लिए काम कीजिए। अगर उनको रोजगार मिलेगा, खुद 1000-2000 अपने घर में रह के कमा सकते हैं, अपने प्रखंड और अपने जिले में कमा सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं। आप तो उनको लाचार बना रहे हैं। और ये मैया योजना तो एक साथ ही साथ मैया योजना के साथ आप उत्पाद सिपाही की दौड़ देख रहे हैं। लोग अपनी रोजगार तलाशने के लिए, रोजगार लेने के लिए दौड़ में जा रहे हैं, बट उनको बदले में तोहफे में क्या मिल रहा है? मौत। तो ये सरकार, मुझे नहीं लगता है कि शिक्षा की व्यवस्था हो या स्वास्थ्य की व्यवस्था हो या तकनीकी की व्यवस्था हो या कृषि व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत हो या नीति नियम की बात हो या हक अधिकार की बात हो, किसी भी मसले को वो सुलझाने में नाकाम रही है। और यही कारण है कि जो टाइगर जयराम महतो की विचारधारा है, एक नई पार्टी उभर कर आई है और इनका जो नेतृत्व कौशल से प्रभावित होकर लोगों ने इनका समर्थन दिया है। और एक बात और बता देता हूं, जो ये नेशनल पार्टियां हैं, जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां भी दूसरी पार्टियां रही है, उन्होंने पूरी जनता को छला है, उन्होंने पूरी जनता को ठगा है और इस ठगे हुए जनता के बीच में विश्वास बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन जयराम महतो जी के जो मुद्दे हैं, उनकी जो मांगे हैं, बिल्कुल सही है और सटीक है और आम जनता के दबे कुचलों की आवाज है। इसके कारण उनको समर्थन मिल रहा है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मांडू विधानसभा इस बार हम लोग फतेह करने जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा विधानसभाओं से हम बहुमत में रहेंगे और टाइगर जयराम महतो जी को मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रहेंगे। हम लोग जहां तक देख रहे हैं कि जैसे तमाम जगहों में जो भी विधानसभा क्षेत्र है झारखंड में, जितने भी विधानसभा सीटों से जेबीकेएसएस या जेल के हम चुनाव लड़ रही है, तमाम जगहों में हम देख रहे हैं कि कहीं 10, कहीं 20, कहीं 30 उम्मीदवार आवेदन डाल दिए हैं। तो बहुत ही हमें लगता है कि जयराम महतो के लिए काफी कहा जाए तो बहुत ही मुश्किल रहने वाला है कि वो प्रत्याशी को चयन कैसे करेंगे, कहा कि एक से एक उम्मीदवार उनको देखने को मिल रहे होंगे सामने। यही तो लोकतंत्र का एक तरह से खूबी है कि जेएलकेएम ही एक ऐसी पार्टी है जो स्वतंत्र रूप से, ट्रांसपेरेंट रूप से, निष्पक्ष रूप से हर किसी को उनके काबिलियत के आधार पर उन्हें मौका देने के लिए तैयार है। ये दूसरी पार्टियों में नहीं है। वो करोड़ पे टिकट बांटते हैं, खरीदते हैं, लेकिन एक टाइगर जयराम महतो की विचारधारा के गरीब गुरबा का बेटा खेत खलिहान से निकल के भी विधानसभा का सफर तय कर सकता है। यही तो खासियत है जेबीकेएसएस की। और जितने लोग आ रहे हैं उससे क्या है कि हमें एक से एक टैलेंट देखने को मिलेगा और उसमें से एक बेटर कैंडिडेट छटके आएंगे और जिसपे जयराम महतो जी का मुहर लगेगा और उनके विश्वास पे हमको पूरा विश्वास है कि जो भी कैंडिडेट छटके आएंगे उनके विश्वास पे खरा उतरेंगे।
पार्टी के ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि सभी जातियों को लेके ये संगठन नहीं चल रहा है। मुकेश कुमार जी, आप मांडू विधानसभा से चुनाव लड़ने का फैसला लिए हैं। अल्पसंख्यक लोग भी हैं भारी मात्रा में, महतो समाज के लोग भी हैं, अन्य भी और भी जातियां हैं। सभी जातियों को आप इस पार्टी में किस तरह से जोड़ने का प्रयास करेंगे? देखिए, ये मैं सबसे पहले इस मानसिकता का जो ये क्वेश्चन करते हैं कि एक पर्टिकुलर किसी जाति का पार्टी है, तो मैं इसका खंडन करता हूँ। क्योंकि अगर आप हजारीबाग जिला है, हजारीबाग जिला का हमारा जिला अध्यक्ष कौन है? हमारे हजारीबाग जिला के अंदर ही मांडू विधानसभा आता है। पूरे जिले का अध्यक्ष कौन है? सरयू साव जी। तो इस चीज को समझिए। हमारे हजारीबाग जिले से ही हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष आते हैं, हमारे आजाद हुसैन जी। तो ये पार्टी सारे समुदायों को जोड़ने में सफल रही है। नई पार्टी है, 2-3 साल ही इस पार्टी की हुई है। समय लगेगा। हम लोग लोगों का समर्थन जीत रहे हैं, उन लोगों का विश्वास जीत रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं इसमें। हमें अल्पसंख्यक लोगों का समर्थन मिल रहा है, हमें एसटी-एससी समाज का समर्थन मिल रहा है, ओबीसी का समर्थन मिल रहा है। हर तरह के लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि विचारधारा ही सही है। हम कोई एक बड़ी पार्टी और राजनीति करने आए नहीं थे। हम एक आम जनता की आवाज बनकर उभरे हैं और लोगों को ये सही लगा तो लोग समर्थन दे रहे हैं। आपके सामने और भी कई बड़ी-बड़ी पार्टियां थी। आपके दोस्त हैं या फिर आपके कहा जाए रिलेशन के लोग भी होंगे अन्य पार्टियों से, तो आपने अन्य पार्टी में चांसेस ना लेके आप डायरेक्ट जेएल कैंप से ही उम्मीदवारी काहे पेश की? देखिए, जो बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं, मैंने आपको पहले ही कहा कि जो बड़ी पार्टियां हैं, वो उनका आज तक एजेंडा क्या है? ये पूरे भारत को अलग हुए कितने साल हो गए? 78वां हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस इस बार मनाया। झारखंड को अलग किए हुए 24 साल हो गए, लेकिन आज भी बड़ा दुख के साथ कहना होता है, बड़ा पीड़ा के साथ कहना होता है कि यहाँ की जो लोगों की बेसिक मांगे रोटी, कपड़ा और मकान तक ही सीमित है। आज 2024 में आधुनिक दौर में भी लोग यहीं तक सीमित रह सकते हैं, तो ये बताती है कि आज तक ये बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया है यहाँ की जनता के लिए। आज का समय है जहाँ लोग ऊँची-ऊँची डिग्रियों के लिए जाना चाहते थे, जाना चाहिए था। लोग अपनी टेक्निकल पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, अपने मेडिकल डिपार्टमेंट में, रिसर्च के डिपार्टमेंट में, हमारे अंतरिक्ष के जो अभियान है उसको सफल बनाने में ये बड़े-बड़े सपने देखने चाहिए थे। आज के युवा जो बेरोजगार युवा हैं, देख रहे हैं, भटक रहे हैं, वो बड़े सपने ना देखकर इस छोटे-छोटे बेसिक मुद्दों पे इसलिए सिमटे हुए हैं क्योंकि वो नाकाम रहे हैं इस चीज़ को काम करने में। और ये पार्टी मुझे इसलिए इम्प्रेस करती है कि मुझे टाइगर जयराम महतो एक पीएचडी स्कॉलर है, एक पढ़े-लिखे इंसान है, एक उनकी विचारधारा सही है और मैंने पहले ही कहा उनकी कार्यशैली, उनके संघर्ष, उनका उद्देश्य को देखिए। मैंने उनके जो संघर्ष से लेकर जो लोकप्रियता का जो सफर है उसको बहुत करीबी से देखा हूँ और उन्होंने मेरे विश्वास को जीता है और मैं जनता के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जनता ने मुझे इस समाज ने कुछ देकर मुझे इस लायक बनाया, तो आज ये मौका है कि मैं समाज को कुछ दे सकूँ। इसलिए मैंने जेवीकेएसएस से मैं जुड़ा हूँ और जेएलकेएम के साथ जुड़ा हूँ और ये मेरी पहली राजनीतिक पार्टी होगी। मैं राजनीतिक में इंटरेस्ट तो रखा हूँ, बट किसी भी पार्टी के साथ कोई सक्रियता नहीं रही, किसी की पार्टी के साथ कोई सक्रिय काम नहीं किया हूँ। इस राजनीति के कोरे कागज में इंजीनियर मुकेश कुमार महतो के कोरे कागज में जेएलकेएम पहली पार्टी का नाम लिखा जाने वाला है। मुकेश जी, आप हमें ये बताइए कि आप अच्छा खासा आपका एक जॉब है, आप आराम से घर परिवार चला सकते हैं और जेबीकेएसएस का यदि आप उम्मीदवार भी बन जाते हैं, विधायक बन भी जाते हैं, तो आपको 75% आपको जमा करना होगा। जहाँ पे भी कहा जाए ग्राम सभा हो या फिर जैसा कि आपके फॉर्म में भी आपने जो फॉर्म भरा है, उस फॉर्म में भी आपको दिखा गया होगा कि 75% जो आपका पेमेंट होगा वो भी जनता को देना होगा। तो कहीं न कहीं आपका जो सरकारी नौकरी का जो पेमेंट होगा मंथली का, उतना भी आपके पास नहीं बचेगा। ये आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं और ऐसे भी मैं बता देता हूँ, मैं 30% जो टैक्स स्लैब आता है मेरी सैलरी उसमें लाई करती है। तो आज मैं लगभग गवर्नमेंट को हर महीने अपने सैलरी से किसी लोगों का जो होता है ना कि वेतन होता है 25 से 30 हजार रुपया और उससे जीवन चलती है। मैं सरकार को हर महीने लगभग 30 से 35 हजार डोनेट करता हूँ। सरकार को एज ए मेरा प्रोफेशनल टैक्स जाता है। तो मैं ऐसा नहीं, आज की बात नहीं, मैं इसीलिए आज मैं अपने जो दरोगा और वीडियो रहे या सीओ रहे जो गलत करते हैं तो उसपे मैं गुस्सा इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे टैक्स से, मेरे जो डिडक्शन होते हैं सैलरी से खून पसीने की कमाई से आपको सैलरी मिलती है और आप हमें अच्छी व्यवस्था नहीं दे रहे हो, हमारे लोगों के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो गुस्सा लाजिम है। और ये जो आप बात कहे कि 70% ये हमारा सुप्रीमो का आदेश है और हमारा भी समर्थन है इसके साथ कि हम लोग जनता के लिए आए हैं, जनता के सेवा के लिए आए हैं। तो जिस तरीके से, जिस माध्यम से हम लोग जनता का सेवा कर पाएंगे हम लोग करेंगे और इसको मैं सहमति देता हूँ। अच्छा, तो आपसे जानेंगे कि जब लोकसभा का जो माहौल था हमें देखने को मिल रहा था कि लोगों में जो उत्साह था, लोगों के पास पैसे नहीं थे तो लोग इसके उससे से पैसे ले लेके गाड़ियों में तेल भर भर के आप लोग के रैली में शामिल होते थे। विधानसभा में क्या उस तरह का उमंग लोगों में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने देखा है कि लोकसभा में ये जेबीकेएसएस एक पार्टी ही नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है, भावनात्मक रूप से इससे जुड़ चुके हैं, लोगों की उम्मीद इससे जुड़ी है। और मैंने देखा है कि लोग अपने बच्चों के लिए चॉकलेट, बिस्किट नहीं खरीदे हैं, लेकिन
अपने गाड़ियों में पेट्रोल डाले हैं, झंडे बनवाए हैं, पैम्पलेट बनवाए हैं और जेबी केसेस के रैलियों में दिन रात भागे हैं। तो इतनी कुर्बानी लोगों ने दिया है, इतना समर्पण लोगों ने दिया है, तो हम लोग चाहते हैं इसका अंजाम भी कुछ अच्छा हो और जनता का पूरा विश्वास है। लोग तो कह रहे हैं कि लोकसभा तो हमारा केंद्र का चुनाव था, बहुत सारे लोग केंद्रीय मुद्दे भी हमारे पास थे लोगों, लेकिन कुछ लोगों तक ये चीजें पहुंच नहीं पाए। लेकिन एक स्थानीय पार्टी होने के नाते स्थानीय लोगों का समर्थन पूरे जोर शोर से इस विधानसभा में मिलने वाला है और लोकसभा से बढ़ चढ़ कर होगा। अच्छा, और एक चीज आपसे जानेंगे कि जो चुनाव के जो एक दिन पहले जो खेला होता है झारखंड में, हर जगह देखा जाता है कि माहौल किसी और का रहता है, लेकिन जब चुनाव की रात आती है और जब रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, तो परिणाम जब लोग देखते हैं तो लोगों को खुद भरोसा नहीं होता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। जो पैसे की राजनीति हो जाती है, देखा जाता है कि जो जनतंत्र में जो कहा जाए तो धनतंत्र हावी हो जाता है। इसको आप लोग किस तरह से मैनेज करने वाले हैं? देखिए, मैं जनता से बस एक ही बात कहता हूं कि आप 100 मतलब पूरे 5 साल तक दिहाड़ी करते हो, मजदूरी करते हो, ड्राइविंग करते हो, खून पसीने से कमाते हो और अपना भरण पोषण करते हो, अपने बच्चे के कपड़े खरीदते हो, उन्हें खाना खिलाते हो, अपने खुद भी खाते हो। तो अगर पूरे 5 साल ये कर सकते हो अपनी मेहनत के दम पे, खून पसीने के दम पे, तो एक रात में कोई आपकी वजूद को खरीद ले, ये एकदम तर्कसंगत नहीं है। लोगों को ये चीज समझना होगा और लोगों से गलतियां हो रही है कि एक होता है ना, जैसे गधे को घास खिलाइए, घास खिलाए तो वो खा खा कर आलसी हो जाएगा। वो आप चाहेंगे कि नहीं वो घोड़े की तरह काम करे, सपट भागे, तो होगा नहीं। एक सिंपल सी उदाहरण है, आप रोज पानी डालते हैं आम के पेड़ पे, आप रोज पानी डालते हैं बबुल के पेड़ पे। अगर आप आम के पेड़ पे पानी नहीं डालेंगे और सिर्फ बबुल के पेड़ में पानी डालेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। बदले में क्या मिलेगा? आप छू नहीं सकते, कांटे चुभेंगे। बारिश होगी, उसके पानी आप उसके छांव से आप धूप के कारण छांव में बच नहीं सकते, आपको वो फल देगा नहीं। तो हर तरह से यही गलतियां हो रही है। लेकिन आप आम के पेड़ में पानी डाले होते, आपको फल भी मिलता, भूखे होते तो धूप लगती तो छांव भी मिलता। तो ये सारी चीजें जनता को समझना होगा कि एक अच्छे उम्मीदवार के साथ जाना होगा और टाइगर जयराम महतो जी को एक बार मौका जरूर देना चाहिए। सब पे विश्वास किया है, एक बार इस नौजवान पर विश्वास करके देखिए, हम नौजवानों पर विश्वास करके देखिए। इस झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य को अगर हम लोग चेंज करने निकले हैं तो एक बार साथ आइए। बहुत मुश्किल से झारखंड और झारखंड यदि एकजुट हुआ है, हम लोग कुछ अच्छा ही करेंगे। अगर जेएलकेएम की पार्टी आपके ऊपर भरोसा जताती है, मांडू विधानसभा से आपका विधायक का टिकट भी मिल जाता है और जनता भी आपको अच्छा खासा वोट दे देती है, समर्थन करती है और आपको चुनाव जिता भी देती है, तो आप अगले 5 सालों में क्या करेंगे मांडू विधानसभा क्षेत्र के लिए? सबसे पहले जो टेंडर होगा, चाहे कोल एरिया का हो, चाहे बालू का हो, झारखंडियों के हाथों में होगा। दूसरा, जो चौक चौराहे पे अगर दारू और ठेके की दुकानें हो सकती है, उस चौक चौराहे में लाइब्रेरी क्यों नहीं? अगर जो सदियों से, वर्षों से चली आ रही है लोगों की मानसिकता कि नदी, नाला और कुआं, डोभा और नल तक, वो भी जरूरी है। एक बेसिक चीजें हैं जो हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है और हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा में। हम लोग एजुकेशन पे फोकस करेंगे, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करेंगे, तकनीकी मतलब इनोवेशन में फोकस करेंगे। हम लोग कृषि और किसान भाइयों के लिए अच्छी योजनाएं लेके आएंगे। हम नीति नियम के सुधार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम जनता के हक हुकूक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इतना मैं आश्वस्त करता हूँ। वर्तमान सरकार के जो कार्यकाल अब समाप्त होने वाले हैं, क्या कहना चाहिए वर्तमान सरकार को लेकर? वर्तमान सरकार ये कार्यकाल खत्म होने वाली है, उन्होंने कुछ किया नहीं और आगे कुछ करने का उनसे कोई उम्मीद भी नहीं है। और आज जो देख रहे हैं कि सिपाही की जो दौड़ हो रही है, आनन फानन में करवाई जा रही है, बस ये कुछ नहीं है, एक चुनावी एजेंडा है। ये मैया योजना एक लालच है जो 3 महीने बाद बंद होने वाली है। और अभी सुन रहे हाईकोर्ट में शायद याचिका भी दायर की गई है। बिल्कुल बिल्कुल होगा। ये आप कैलकुलेशन करके देखिए कितनी महिलाओं की संख्या पूरे झारखंड में और उसके अकॉर्डिंग जो 1000 या 1200 रुपए देने के वादे कर रहे हैं, उस बजट को आप कैलकुलेट करके देखिए, कहीं न्याय संगत नहीं है और ये फेल होने वाले हैं। और इस तरह से कंप्लीट मतलब ये झारखंड को हमेशा छलने के काम किए। जब चुनाव आते हैं तो ये जनता को ठगती है, झूठे लालच देती है, झूठे संतावना देती है और वोट लेती है, जीती है और इस जनता को भूल जाती है। और लोग तो यहाँ की जो वर्तमान सरकार है वो आदिवासियों के बहुत ही मतलब सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन आदिवासियों के भी वो नहीं रहे हैं। चंपा सोरेन जी के साथ क्या हुआ? एकदम खुलेआम उनकी बेइज्जती की गई। तो वो किसी समुदाय की ना मूलवासी के हैं ना वो आदिवासी के, किसी भी समुदाय के साथ नहीं है। वो एक परिवार की जिंदगी जी रहे हैं, अपना पारिवारिक तरीके से जी रहे हैं, अपने परिवार के लाभ को देख रहे हैं। हमारे मांडू विधानसभा में देखिए ना, एक ही घर से कितने उम्मीदवार होते हैं। हर पार्टियों के उम्मीदवार आपको एक ही घर से मिलेंगे। आपको कांग्रेस के उम्मीदवार उसी घर से, बीजेपी के भी उम्मीदवार की दावेदारी उसी घर से, आपके अन्य पार्टियों की उम्मीदवारी उसी घर से। मतलब एक ही विधानसभा बना दीजिए अपने घर को, एक ही घर में 2-2 पार्टियों का झंडा लगा देखिए। हाँ, तो ये क्लियर शो करता है कि कोई जनता का सेवा का कोई मानसिकता नहीं है, बस ये परिवारवाद है।
बिल्कुल। अच्छा, राजनीतिक में ही ऐसा क्यों देखा जा रहा है कि देख रहे हैं कभी ई पार्टी वाला ऊ पार्टी में चल गया। देखिए चंपा सोरेन अब इतना दिन से जेएमएम में थे, आंदोलन भी किए, अब वो बीजेपी में चला गए। तो पार्टी वाले लोग इस पार्टी को अपना फायदे के लिए बदलते रहते हैं, लेकिन जनता की किस्मत जस की तस रहती है। नहीं, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जनता के बारे में सोच ही नहीं रहे। वो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, कितनी पूंजी कहाँ से अर्जित की जाए, किस पायदान में हमें जाने के बाद कितनी पूंजी अर्जित होगी, वो सिर्फ ये देख रहे हैं। जब माननीय श्री चंपा सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन्होंने जब हेमंत सोरेन जी वापस आए और उनको उस पद से हटा दिया, मतलब ये क्या ये मानसिकता क्या दिखाती है? वो बोलते हैं कि आदिवासी मूलवासियों की ये सरकार है। वो चंपा सोरेन क्या आदिवासी नहीं थे? तो ये पूरा क्लियर है कि वो एक परिवार वाद को बढ़ावा दे रहे हैं। वो पूंजीपतियों के हाथों में ही ये पूरे पावर को रखना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इन पूंजीपतियों के हाथों से पावर को खींचकर एक गरीब गुरबा खेत खलिहान तक शिफ्ट किया जाए और गरीब गुरबा से के घरों से निकल कर खेत खलिहान से निकलकर एक नए युवक, पढ़े लिखे युवक विधानसभा तक का सफर तय करें। मुकेश कुमार कितना कमाते हैं वर्तमान में महीने में? देखिए, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा और मुझे अच्छा भी नहीं लगता ऐसे बताना, लेकिन इतना मैं बता दूं, मैं 33 साल के उम्र में लगभग 4 मल्टीनेशनल कंपनियों के, वर्ल्ड की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का हिस्सा रह चुका हूं। आज मेरी सैलरी ए ग्रेड पे में आती है और जो 30% स्लैब में आती है, और इंसेंस आप अंदाजा लगा सकते हैं 1.5 से 2 के बीच में। 1.5 से 2 के बीच में? 1.5 से 2 लाख के बीच में। उतना कमाने के बावजूद भी आप सोच रहे हैं कि हम राजनीति करेंगे? राजनीति देखिए, राजनीति से मैं बता देता हूं कि एक डॉक्टर एक पेशेंट को ठीक कर सकता है, एक इंजीनियर एक पुल को अच्छे से बना सकता है, लेकिन एक नेता जिसकी कमान हर विभाग में होती है, तो समस्याएं हर विभाग में है। और मैं चाहूंगा कि अगर आप एक अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सकता हूं, लेकिन हमारे पंचायत, प्रखंड और जिले और राज्य के विकास के लिए हमें उस क्या बोलते हैं, इस राजनीतिक में आना ही होगा उसको ठीक करने के लिए। तो यहाँ आने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि वहां पर जाकर एक सारे जो विभागों में कमियां हैं, जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं, जो शासन और प्रशासन में जो बोलते हैं ना, कमियां दोनों में, शासन की तरफ से भी कमियां और प्रशासन की तरफ से भी कमियां हैं। उन सारी कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, जन समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं, उनके समस्याओं में अगर आप गिनती करेंगे तो सबसे बड़ी समस्या अभी रोजगार की है। रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सारे समस्याओं का निवारण कैसे होगा? तो इन सारी समस्याओं पे आप काम करने का मौका तभी मिलेगा जब उस ओहदे तक आप पहुंचेंगे, आप विधानसभा का सफर तय करेंगे, तभी इन समस्याओं को लेकर अपने मुखरता के साथ विधानसभा में आप रख सकते हैं अपनी बातों को। जनता को क्या गारंटी देंगे? हर कोई विधायक और सांसद बनने से पहले इसी तरह की बड़ी-बड़ी बातें करता है, ये करेंगे, वो करेंगे। जैसे अभी मुकेश कुमार बातों को रख रहे हैं कि हम जनता के लिए करेंगे, मांडू विधानसभा क्षेत्र में पहले ये करेंगे, वो करेंगे। इस तरह के तमाम वादे करके जो भी राजनीतिक दल आते हैं, तमाम लोगों के साथ इसी तरह के वादे करते हैं, लेकिन जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब पता चलता है कि जो सरकार के मैनिफेस्टो में था, चाहे जो भी उस विधायक के मैनिफेस्टो में था, उसका एक भी काम पूरा नहीं किया गया। इस तरह कहीं आप भी तमाम वादे करेंगे, जनता आपको भरोसा जताएगी, आप भी तो मुकेश कुमार बदल नहीं जाएंगे? देखिए, बदलने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मैं बता देता हूँ, जो अभी के जितने नेता, विधायक आप देखेंगे, मंत्री का बेटा मंत्री है, विधायक का बेटा विधायक है, विधायक की पत्नी विधायक है, विधायक का बेटा विधायक है। तो जो चीजें हैं, आप पूरे राजनीतिक परिदृश्य के झारखंड में देख लीजिए, जो परिदृश्य है, तो जो लोगों को मिला है उन्होंने अपनी कमियों और अपने संघर्ष को देखा ही नहीं, तो उन चीजों को समझेंगे कैसे? मेरा कहने का मतलब है, जो इंसान खेत खलिहान से निकल के इस ऑफिस तक का सफर तय किया है, वही युवाओं को एक सही रास्ता दिखा सकता है कि किस मोड़ से जाना है और कैसे वहां तक पहुंचना है। जो जिंदगी में खुद संघर्ष किया नहीं है, जो अपने दम पे कुछ हासिल किया ही नहीं है, वो जनता और लोगों की कमियों को कैसे समझ सकता है, वो युवाओं को कैसे गाइड कर सकता है? तो मैं इतना विश्वास दिलाता हूं, मैं जिस परिवार से आता हूं, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं, जो जिसके घर जो होते हैं ना, मिट्टी के घर, तो बारिश होती थी तो माता कभी खटिया इधर बाएं कर रही, कभी दाएं कर रही, कभी उधर बर्तन लगा रही कि पानी हमारे बच्चे के ऊपर ना गिर जाए, इसकी नींद नहीं खराब हो जाए। तो हम उस जमीन से आते हैं, उस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे दिल में छल कपट नाम की चीज है ही नहीं। और मैं पूरा आश्वस्त करता हूं को हर किसी पे आपने विश्वास किया है, एक बार जेबी केसेस और टाइगर जयराम महतो जी पर, हम युवाओं पर विश्वास कीजिए, हम लोग आप लोगों के विश्वास और भावना पर खरा उतरेंगे। मैं ये वादा करता हूं आप सबों से।
तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ मांडू विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने भी दावेदारी पेश की है, जो जयराम महतो की पार्टी है JLKM, उनसे इन्होंने भी दावेदारी पेश की है। क्या कुछ होगा आगे, खैर इनसे हमने बात किया और इनसे जानने का हमने कोशिश किया कि क्या कुछ इनके मन में चल रहा है। अगर इन्हें प्रत्याशी बनाया जाता है, अगर जयराम महतो इन पे भरोसा जताते हैं और इनको यदि टिकट दे देते हैं और ये यदि चुनाव जीतते हैं तो ये क्या कुछ करेंगे मांडू विधानसभा क्षेत्र से, तमाम चीजों को लेकर हमने जाना है इस वीडियो के माध्यम से। खैर आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि मांडू विधानसभा क्षेत्र के जो मुकेश कुमार जी हैं, जिन्होंने काफी अच्छी डिग्री भी ले रखी है, उसके बावजूद भी ये राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति इसलिए करना चाहते हैं ताकि झारखंड का विकास हो, मांडू विधानसभा क्षेत्र का विकास हो, जैसा कि इन्होंने हमारे साथ बातें की और जैसा कि इन्होंने अपने बातों को रखा। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा क्या कुछ इनके मन में जो इन्होंने कहा वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। खैर टिकट किन्हें मिलेगा ये अभी सस्पेंस में है, लेकिन ऐसे ऐसे उम्मीदवार अभी हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि हमें लगता है कि कुछ नया बदलाव करेंगे। जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जोहार।